हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लास 8 सीकर में, जहां अपन चर्चा करेंगे 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी लेसन 9, जिसका नाम है सूत्रकृमि, घोंघा और स्लग। इसके पार्ट 5 में अपलोड कर चुका हूं। आज पार्ट नंबर 6 है इसी पार्ट का, जिसमें अपन चर्चा करेंगे गेहूं का सेव और तुंदू जो रोग है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, यानी कि ईयर कोकल एंड येलो ईयर रोड डिजीज ऑफ व्हीट, उसके बारे में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। तो देखिए, वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जो पहली बार जुड़े उन्हें कहूँगा कि वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक पर आप पहले के सारे वीडियो उपलब्ध है, आपको हो सकते हैं, और आप जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें भी जाकर देख सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट, दो बात आपको कहना चाहूँगा कि कोई भी अपन कार्य करते हैं तो अपन ने उसमें सोचते हैं सही होगा या नहीं होगा। तो देखिए, उसी के ऊपर एक बात है, यदि आपको भरोसा है कि आप कर लोगे तो आप शुरू करने से पहले ही जीत चुके हो। यदि आपको भरोसा है कि आप कर लोगे तो आप शुरू करने से पहले ही जीत चुके हो। कहने का मतलब क्या है? ये एक मोटिवेशनल इफ़ेक्ट है जो आपके लिए मैंने काम में लिया है। यदि आपको खुद पर भरोसा है ना कि आप ये कार्य कर लोगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको वह कार्य करने से नहीं रोक सकती। अगर आपने सोच लिया है कि हमें 12th क्लास अच्छे नंबरों से टॉप करनी है तो करनी है, यह आपका सोच है, तो फिर चाहे वह आपके घर वाले हो, चाहे आपका समाज हो, आपके यार दोस्त हो, कोई भी उसे करने से आपको नहीं रोक सकता। लेकिन जब आप ही सोचते हैं यार देखेंगे होगा या नहीं होगा, तो ज़रूरी नहीं उसमें सफलता नहीं मिलती है। लेकिन खुद पर कॉन्फिडेंस मतलब सफलता ज़रूर मिलती है। तो देखिए, आज का वीडियो चालू करते हैं। सेव गेहूं का जो सेव एवं तुंदू रोग है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, दो रोग अपन ने देख लिए, था आज थर्ड रोग है अपना गेहूं का सेव एवं तुंदू रोग। तो देखिए, गेहूं का सेव रोग की जो खोज की थी ना, वह सर्वप्रथम इंग्लैंड के वैज्ञानिक निधम ने 1743 में की थी। गेहूं के सेव रोग की जो खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे निधम ने की थी। कब की थी? 1743 में। भारत में यह रोग सर्वप्रथम जो पंजाब में 1919 में मिलने द्वारा देखा गया था। भारत में यह रोग सर्वप्रथम कहाँ? पंजाब में। कब? 1919 में। किसके द्वारा? मिलने द्वारा देखा गया था। वासुदेवा व हिगोरानी 1952 ने बताया कि इस रोग के कारण गेहूं के उत्पादन में 1 से 3% की क्या होती है? हानि होती है। यानी कि एक हानिकारक रोग अपन इसे मान सकते हैं। यह रोग क्या करता है? पीले बाली विगलन रोग। यह रोग पीले बाली विलगन रोग कारक जीवाणु रेथाइबैक्टर ट्रिटिसाई के साथ पाया जाता है। यह जो रोग है ना, पीले बाली विगलन रोग कारक और जीवाणु रेथाइबैक्टर ट्रिटिसाई के साथ पाया जाता है। अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाने के साथ साथ गेगल युक्त आटा मनुष्य एवं पशुओं के लिए जहरीला हो जाता है। हचिनसन ने 1917 में भारत के पंजाब प्रांत से सर्वप्रथम बाली विलगन जो रोग कारक की खोज की थी। तो पूछ सकते हैं, बाली विलगन रोग कारक की खोज किसने की थी? हचिनसन ने की थी। कब की थी? 1917 में की थी। कहाँ थी की थी? पंजाब से की थी। फिर अपन बात करते हैं जो सेव रोग के लक्षण। गेहूं का जो सेव रोग होता है उसके लक्षण देखिए। तने, पत्ती, पुष्पीय भागों पर लक्षण दिखाई देते हैं। संक्रमित पौधा बौना रहता है और इसकी पत्तियां क्या होती है? मुड़ी हुई होती है और झुर्रीदार होती है। संक्रमित जो बालियां होती है ना, वह फैली हुई, छोटी, चौड़ी होती है। छोटी और चौड़ी होती है। ये देखिए डायग्राम में यहाँ पर दिखाया भी गया है, जो अच्छी प्रकार से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यह जो डायग्राम है ये इसको प्रदर्शित कर रहा है। गेहूं के सेव में संक्रमित पौधों की बाली में लक्षण। इसके बाद में आगे अपन देखिए बात करेंगे इसी में कि लंबे समय तक हरी बनी रहती है। क्या हरी बनी रहती है? जो बालियां होती है छोटी और चौड़ी होती है और लंबे समय तक अपन मानते हैं कि हरी बनी रहती है। इसमें दाने के स्थान पर गेगले बनते हैं जो गहरे भूरे से काले रंग के होते हैं। दाने के स्थान पर क्या बनते हैं? गेगले बनते हैं जो गहरे भूरे से काले रंग के होते हैं। प्राय रोगी पौधे में स्वस्थ पौधे से
30 से 40 दिन पहले जो बालियां होती है वह निकल आती है। रोगी पौधे में अपन देखते हैं स्वस्थ पौधे की तुलना में 30 से 40 दिन पहले बालियां निकल आती है तथा पिट्टिकाएं बनना प्रारंभ हो जाती है, जो प्रारंभ में मुलायम चमकीले गहरे रंग की होती है, जो बाद में गहरे भूरे या काले रंग में परिवर्तित हो जाती है। पिट्टिकाएं कुंडों के आधार पर तुषों पर भी बन सकती है। संक्रमित पौधे का तना जो होता है वह मृदा के समीप आधार भाग पर फूला हुआ रहता है। यह केवल सूत्रकृमि द्वारा होता है। संक्रमित जो पौधे का तना होगा ना, मृदा के समीप यानी कि जो आधारीय भाग वह क्या होगा, फूला हुआ रहता है। और यह रोग केवल किसके द्वारा होता है, सूत्रकृमि के द्वारा होता है। अब अपन बात करेंगे तुंदु रोग के लक्षण। तो गेहूं में तुंदु या पीली बाली विगलन रोग का प्रथम लक्षण क्या होता है, तरुण पौधों की निचली पत्तियां एंठी हुई दिखाई देती है तथा एक चमकीले पीले रंग का चिपचिपा अवपंक रूपी रिसाव बालियों व पत्तियों पर पाया जाता है। बालियों व पत्तियों पर पाया जाता है, जिसके कारण पर्णाच्छद एवं तना चिपक कर गुंथ जाता है। जिसके कारण जो पर्णाच्छद एवं तना होता है वह चिपक कर गुंथ जाता है, जिससे पौधे की जो वृद्धि होती है वह क्या हो जाती है, रुक जाती है और तना कैसा हो जाता है, विकृत हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर इस रोग से ग्रसित जो गेहूं के संक्रमित बालियां अपन देख सकते हैं, डायग्राम में दिख रही है आपको। फिर आगे देखिए, नम मौसम में ये अवपंक बहते हुए दिखाई देता है, परंतु सूखने पर अपन मानते हैं कठोर भंगूर एवं पीले या भूरे रंग का हो जाता है। यह रोग सूत्रकृमि व जीवाणु के कारण होता है, अतः इसे जटिल रोग के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, फिर एग्यूइना ट्रिटिसाई और रेथाइबैक्टर ट्रिटिसाई के कारण फैलता है। इसका रोगजनक क्या होता है, एग्यूइना ट्रिटिसाई और रेथाइबैक्टर ट्रिटिसाई के कारण यह रोग फैलता है। अब इस रोग चक्र के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, देखिए गेहूं के सेहू रोग को उत्पन्न करने वाले डिंबक जो होते हैं वह पिट्टिकाओं में नम अवस्थाओं में 8 से 9 वर्ष व शुष्क अवस्थाओं में लगभग 28 वर्ष तक जीवन सम बना रहता है। आगे देखिए, इसमें खेत में तथा पौधे के अवशेषों पर बनी ये पिट्टिकाएं अगली फसल में संक्रमण फैलाने में प्राथमिक निवेश द्रव्य का कार्य भी करती है। मृदा में पड़े ये डिंबक उचित नमी मिलने पर बाहर निकल आते हैं तथा जब गेहूं के छोटे पौधों की सतह पर हल्की जल परत उपस्थित होती है तब ये डिंबक तैरते हुए वर्धन सिका के निकट भी पहुंचे जाते हैं और पत्तियों से बाह्य परजीवी के रूप में पोषण लेने लगते हैं, जिसके कारण पत्तियां कुरूप या कुरचित हो जाती हैं। इसके आगे अपन देखेंगे कि पौधे की वृद्धि के साथ साथ पौधे की जो वृद्धि होती है उसके साथ साथ द्वितीय अवस्था डिंबक बढ़कर पुष्प के अग्रभाग से प्रवेश कर पिट्टिकाएं बनाती है। प्रत्येक मादा पिट्टिका में 10,000 से 30,000 तक अंडे देती है। प्रत्येक मादा जो होती है उस पिट्टिका में 10 से 30,000 तक अंडे देती है तथा अंडे देने के तुरंत बाद वह क्या हो जाती है, मर जाती है। अंडे से प्रथम डिंबक अवस्था बनती है जो निर्मोचन के द्वारा द्वितीयक डिंबक अवस्था में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। यह भी इन्हीं के द्वारा होने वाला है। फिर अपन आगे देखते हैं कि जो वासुदेवा व हिगोरानी 1950 के अनुसार गेहूं में तुंदु रोग पैदा करने वाले रोगजनक रेथाइबैक्टर ट्रिटिसाई, एग्यूइना ट्रिटिसाई सूत्रकृमि के बीच एक अविकल्पी हेतुकीय संबंध होता है। सूत्रकृमि के डिंबक तुंदु रोग के जीवाणु को गेहूं के पौधे तक पहुंचाने में रोगवाहक के रूप में कार्य करते हैं। क्या करते हैं, कार्य करते हैं। मृदा में जब सूत्रकृमि डिंबक निकलते हैं और गेहूं के पौधे में संक्रमण करते हैं ना, तो जीवाणु निवेश द्रव्य को भी अपने शरीर पर चिपकाकर साथ में ले जाते हैं
और इस प्रकार जीवाणु का क्या होता है, संक्रमण हो जाता है। यानी कि मृदा में जब सूत्रकृमि डिंबक निकलते हैं और गेहूं के पौधे में ये संक्रमण करते हैं ना, तो जो जीवाणु निवेश द्रव्य को भी अपने शरीर पर चिपका कर साथ में ले जाते हैं और इससे क्या होता है, जीवाणु का संक्रमण हो जाता है। अब अपन बात करेंगे मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन की। तो प्रबंधन मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है अपने कौन सा, शस्य प्रबंधन। तो देखिए, रोग रहित क्षेत्र से बीजों का चयन किया जाना चाहिए। सबसे पहला प्रबंधन, चाहे कोई सा भी रोग हो, हमेशा ध्यान रखना चाहिए बीज उसी खेत के काम में लेने चाहिए, उसी क्षेत्र के जहाँ पर किसी प्रकार का कोई रोग नहीं था। बीज में मिली हुई पिट्टिकाओं को छलनी से छानकर अलग कर देना चाहिए। बीज में जो पिट्टिकाएं मिली होती है उनको छलनी से छानकर अलग कर देना चाहिए। दूसरा अपन कहते हैं, जो पिट्टिका युक्त बीजों को 20% साधारण नमक के घोल में डुबोकर मिश्रित पिट्टिकाओं को अलग कर लेना चाहिए। पिट्टिका युक्त बीजों को 20% साधारण नमक के घोल में डुबोकर मिश्रित पिट्टिकाओं को अलग कर लेना चाहिए। बीजों को 2 से 3 घंटे तक पानी में भिगोकर 54 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर 10 मिनट रखकर सुखा लेना चाहिए। 10 मिनट रखकर सुखा लेना चाहिए, जिससे पिट्टिकाएं क्या होती है, निष्क्रिय हो जाती है। आगे देखिए, फिर सेहू रोग से बचने के लिए 2 से 3 वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए। जो सेहू रोग होता है उससे बचने के लिए 2 से 3 वर्ष का फसल चक्र भी अपनाना चाहिए, जिसमें जौ, जई जैसी अन्य धान्य फसलों की क्या करनी चाहिए, बुआई करनी चाहिए। और 5वां काम दे रखा है, गेहूं की अगेती बुआई भी करनी चाहिए। गेहूं की अगेती बुआई करनी चाहिए। आगे देखिए, फिर इसके जैविक प्रबंधन की अपन बातें करते हैं। गेहूं की प्रतिरोधी किस्में सोनारा 63, लरमा राजो, NP 608, S227 की क्या करनी चाहिए, बुआई करनी चाहिए। कौन कौन सी प्रतिरोधी किस्में देखिए, सोनारा 63, लरमा राजो, NP 608, S227 की बुआई करनी चाहिए। फिर रासायनिक प्रबंधन देखिए। फर्स्ट, इस रोग का संक्रमण अधिक होने पर नेमाफोस, जीनोफोस, LD कार्ब, थायोनेजिन आदि से मृदा उपचार किया जा सकता है। यानी रोग का संक्रमण जब अधिक हो जाए ना, तो एक तो नेमाफोस, जीनोफोस, LD कार्ब, थायोनेजिन आदि से मृदा उपचार किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, LD कार्ब सल्फोज का 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में छिड़काव करके गेहूं के सेव रोग का क्या किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये थे रासायनिक प्रबंधन। तो इसी के साथ में आपका ये टॉपिक जो है रोग है वह भी कंप्लीट होता है। अच्छे प्रकार से इसके नोट्स बनाइए और उन्हें तैयार कीजिए। एक रोग और बचाओ सेप्टर का, वो उसके बारे में चर्चा अपन कल के वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सबके पास ये वीडियो पहुँचे सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।